जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। भक्तों, आप सभी भगवान के कथाओं से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिम्पल दास भक्ति 1008, और खूब शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखिएगा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान नवमी को क्यों अवतार ग्रहण किए, दशमी को क्यों नहीं? जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूल। सारे समय अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्यम दिवस अति शीत न घामा, पावल काले लोक विश्रामा। नवमी तिथि चैत्र का महीना। अच्छा, राम जी नवमी को क्यों आए, दशमी में क्यों नहीं आए, एकादशी में क्यों नहीं आए? क्योंकि राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है। राम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है। कृष्ण संपूर्ण है, पर राम मर्यादित है। तो राम से बड़ा कोई मर्यादा नहीं है, और अंकों में 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। अंकों में 9 से बड़ा कोई अंक है क्या? नहीं है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 के पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 9 से कम बेस कहीं नहीं आएगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। जैसे 9 का 9, 9 दूना 18, तो 9 गु 9 गु 18, और 9 तिया 27, फिर 9 आया, और 2 9 चौके 36, फिर जोड़ दो। ये 9 जो अंक है, इससे बड़ा कोई अंक नहीं होता, और भगवान राम से बड़ा मर्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि कुल पूरा पहाड़ा पढ़ने पर भी फर्स्ट में भी 9 है और अंत में भी 9 है, क्योंकि 9 दूना 18, 9 3 27, लास्ट में 2 और 7 9 होगा। 9 के पहाड़ा कहीं भी पढ़ोगे तो 9 से कम ज्यादा नहीं होगा, न कम है न ज्यादा है। अर्थ यह हुआ कि जैसे 9 का पहाड़ा न कम होता है न ज्यादा होता है, 9 में स्थित है, उसी प्रकार राम पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा स्थित है, न कम न ज्यादा। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि चैत्र महीना और शुक्ल पक्ष प्रकाशमय पक्ष, क्योंकि राम अपने ज्ञान का प्रकाश सबको देने आए हैं। इसलिए प्रकाश का समय दिन में ठीक मध्यम दिवस अति शीत ना घामा, जिस माह में नहीं ज्यादा ठंडा हो ना ही ज्यादा धूप हो, ना ही ज्यादा ठंडा हो ना ही ज्यादा धूप हो, अति शीत न अति घामा। कितना सुंदर चैत का माह भगवान ने चुना है। सारे माह लाइन में खड़े थे और विनती कर रहे थे कि हे प्रभु, कार्तिक मास में आओ, भादों में आओ, फलाने में आओ, चिल्लाने में, सब एक बेचैनी में थे। पर चैत मास जो था वो लास्ट में पीछा चुपचाप खड़ा था। क्यों? क्योंकि वो तो जानता था
कि भगवान जब आएंगे तो चैत में ही आएंगे, क्योंकि चैत में भगवान इसलिए आएंगे कि ना ही ज्यादा शीत है और ना ही ज्यादा धूप। तो चुपचाप खड़ा था, तो किसी ने पूछा कि भैया चैत, आप क्यों पीछे लाइन में खड़े हो? तो चैत माँ ने हंसकर कहा कि क्या कहें भैया, हम जानते हैं कि चैत माह में ही आएंगे, तो हमें क्या दिक्कत। सारे तिथियां खड़ी थी, एकम दूज तृतीया चतुर्थ, सब प्रार्थना कर रही थी, विनती कर रहे थे कि स्थिति को आ जाइए प्रभु, स्थिति को आ जाइए प्रभु, स्थिति को आ जाइए। पर नवमी तिथि लास्ट में खड़ा था। क्यों? क्योंकि नवमी तिथि जानता था कि भगवान राम से बड़ा कोई मर्यादा नहीं है और हमसे बड़ा कोई तिथि नहीं है। इसलिए भगवान जब आएंगे तो नवमी तिथि को ही आएंगे। इसलिए मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, जिस माह में ना अत्यधिक ठंडा था ना ही अत्यधिक गर्मी था, उस माह में भगवान आए हैं भक्तों के हितकारी। अग्निदेव ने खीर लेकर प्रकट हुआ। खीर में 3 चीजें होती हैं, दूध चावल चीनी और दूध चावल चीनी, और घड़ी के कांटे में भी 3 सुई होती है, घंटा मिनट सेकंड। और दशरथ जी की पत्नियां भी 3 है। खीर में 3 चीजें, पहला चावल, चावल मतलब कर्म, चावल मतलब क्या होता है? कर्म, कर्म से होता है कर्म, कर्म का प्रतीक चावल है। और दूध है ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक दूध है। कर्म और ज्ञान, दूध ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, ज्ञान का प्रतीक है दूध। शक्कर मतलब भक्ति की प्रतीक है, मीठी है। शक्कर भक्ति की प्रतीक है, मीठी है। शक्कर ना हो तो फिर खीर की स्वाद कैसी होगी? स्वाद ना होगी। जीवन में कर्म और ज्ञान और भक्ति, तीनों को बांटने के लिए, तीनों को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने ये लीला रचा कि खीर अग्निदेव दें और मैं अपने भक्तजनों को, अपने संत जनों को ये 3 चीज सिखा सके। चावल कर्म, दूध ज्ञान। अपने कर्म ज्ञान के अनुसार करता जो भक्ति के मिठास से धारण करता है, उन्हीं के घर भगवान राम का प्रकट होता है। ज्ञान के प्रतीक है राम, कर्म के प्रतीक है शत्रुघ्न, भक्ति के प्रतीक है लक्ष्मण और भरत। इसलिए 4 भाई प्रकट हुए, 3 चीज खाए थे लो ना, तो लक्ष्मण और भरत जी भक्ति का प्रतीक है। वो भगवान के परम भक्त थे ना, तो लोग दोनों भक्ति का प्रतीक है। तो खीर में 3 चीज मिलाई जाती है। और दशरथ जी की रानियां थी 3, तो 3 विचार के ही बच्चे प्रकट हुए। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाएंगे वैसा पाएंगे। तो खीर माता उन्हें खाया तो 3 प्रकार के, 3 बुद्धि वाले, 3 तरह के बच्चों का प्रकट हुआ। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम रूप में भगवान बहुत कम हंसे भी हैं, जबकि कृष्ण रूप में खूब खुल के हंसे हैं। भगवान श्री राम राम बनकर जब आए ना, तो विवाह के समय गए तो
जनकपुर की सखियां जो थी लंबी घूंघट डाल के गालियां सुनाई। लक्ष्मण जी को तो बुरा लग गया, पर भगवान राम को बुरा नहीं लगा। वो तो मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे। इसलिए राम जी ने सोचा कि भाई थोड़ी सी गालियां मिली तो इतना आनंद आया, और ज्यादा मिलती तो कितना आनंद आता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण रूप में आए तो नटखट से ही, बचपन से ही माखन चोरी करके गालियां सुनना उनको बहुत पसंद था, और भक्तों को आह्लादित करते थे, गोपियों को आह्लादित करते थे। लेकिन गालियां, यशोदा माँ की डांट, डंटे, थापड़ उनको बड़ा प्यारा लगता था, क्योंकि माता कौशल्या तो डांटा ही नहीं राम को, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना। वो गलती करवे नहीं किए तो माँ डांटेगी कैसे। लेकिन कृष्ण रूप में वही भगवान खूब नटखप्पन किए हैं, जिसके वजह से माता यशोदा का डांट सुनना पड़ा, गोपियों की गालियां सुननी पड़ी, ओढ़न लेनी पड़ी। ये सब भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। उत्तर तो, गालियों का उत्तर तो लक्ष्मण जी दे ही देते थे, पर भगवान नहीं देते। भगवान तो मुस्कुरा कर हंसते थे, उनको आनंद मिलता था। जब वो जनकपुर की गालियां देती थी तो राम आनंदित होते थे, मुस्कुराते थे आराम से, लेकिन लक्ष्मण सहन नहीं कर पाते।